हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू कर चुके हैं सेशन 2024-25 के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अर्थशास्त्र का कंप्लीट कोर्स मैं आपको देने वाला हूं, जहां पर आपका चल रहा है ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, यानी कि 3 लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्थिक समस्याएं क्या होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जीवन में समस्या ही समस्याएं हैं। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। उसमें से एक प्रॉब्लम होती है आर्थिक समस्या, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए, जो एक परिवार के लिए और एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत करती है। तो ये आर्थिक समस्या है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, आखिर ये समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बताने वाला हूँ। देखिए, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पैसा। हम सबको पता है कि हमारे जीवन में जो पैसे हैं ना, नोट बहुत ही कम है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों के जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे पास अवेलेबल जो हमारी इनकम है, हमारे पास अवेलेबल जो हमारी आय है, हमारे अवेलेबल जो पैसे हैं, वो कम पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है हमारे पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। साधन का मतलब पैसा होता है। जब भी हम सीमित साधनों की बात करेंगे, ध्यान में रखना, यहाँ पर साधन का सीधा मतलब किससे होता है? पैसे से होता है, यानी कि धन से होता है। दैट इज नोन एज मनी। मनी ही वो चीज़ है जिसकी कमी होने से समस्याएं पैदा होती है। देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मुकेश अंबानी है, अडानी है, बिरला है, महिंद्रा है, टाटा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके पास अथाह पैसा है। इतना पैसा है कि जब चाहे जो चाहे ये लोग खरीद सकते हैं। ये केवल और केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। पैसा तो बहुत कमा, इतना पैसा है कि ना भी कमाए तो उसका ब्याज इतना आता रहेगा ना, ये बैठ के साथ पुश्ते खाएंगे तभी खत्म नहीं होगा। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हर किसी की अपना अपना है कि इंडिया में मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे इसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं वो पैसों से पूरी होती हैं। अगर हम उनकी बात, क्योंकि इकोनॉमिक समस्या सामान्य लोगों की बात करते हैं, मध्यवर्ती लोगों की बात करता है, जहां पर उनके पास साधन सीमित होते हैं, उनके माध्यम से उनको असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। लेकिन हमें पता है, जब हमारे पास साधन सीमित होंगे, पैसे कम होंगे, तो क्या हम अपने हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चुनाव करना पड़ेगा कि भाई हम किन आवश्यकताओं को पहले पूरा करें। तो जब चुनाव करेंगे ना, तो कौन सी आवश्यकताओं को चुने कि पहले पूरा करें, तो वही हमारी क्या होती है? आर्थिक समस्या होती है। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समस्या क्या है या आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकता असीमित होती है। सबको पता है कि लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के साधन सीमित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं, और सबसे ऊपर सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाना ही एक समस्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 100 रुपये है और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ बाज़ार, 100 रुपये से आप क्या खरीद के लेके आओ? सब्जी खरीद के लेके आओ। आपके पास 100 रुपये ही है। जब हम सब्जी खरीदने के लिए आप कहाँ गए? मार्केट गए, तो देखा मार्केट में बहुत सारी सब्जियां हैं। मार्केट में लौकी है, आलू है, तोरई है, टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, ऐसे पता नहीं कितने सारी सब्जियां हैं। तो अब मम्मी ने कहा सब्जी खरीद के लेके आओ। मम्मी ने ये नहीं कहा कि कौन सी सब्जी खरीदे। तो मार्केट में जाके जो अवेलेबल सब्जियां हैं उसके बीच में आपको चुनाव करना पड़ेगा कि भाई 100 रुपये ही है। अब सब कुछ तो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो कुछ भी है उनमें से कुछ कुछ खरीद सकते हैं। तो आपको यहीं पर इसमें से कौन सी सब्जी आपको चाहिए उसका चयन करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो चयन करने के लिए कौन सी सब्जी खरीदें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं चुनाव की समस्या। क्या बोलते हैं बेटा? चुनाव की समस्या की चुनना, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना जो हमारे सामने अवेलेबल है। इसलिए कहते हैं कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
दिए गए विभिन्न विकल्प, जैसे कि मैंने कहा हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, कौन सी सब्जी खरीदें इसका चुनाव करना पड़ेगा कि जो भी विकल्प है उस विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा ताकि अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके। तो चुनाव करना पड़ता है जिससे चुनाव की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव की समस्या। क्योंकि हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, भाई ये सारे विकल्प है जिसका हम चयन कर सकते हैं जो उस टाइम अवेलेबल है। अब इसमें से किसका चुनाव करें कि हमारी आवश्यकता, जैसे आलू, भिंडी, तुरई, टमाटर, प्याज अवेलेबल है, घर में क्या चाहिए, सब्जी बनाने के लिए आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा ना। तो यहीं पर जो चुनना पड़ेगा इसी समस्या को चुनाव, क्योंकि गलत सब्जी लेके गए मम्मी डांट लगाएंगी। डांट से बचना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग जहां लगाया मतलब आप चूज़ कर रहे हैं, उसको चुनाव की समस्या कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसी चुनाव की समस्या को क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ में आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? अब इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर एरिक रोल ने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकताओं में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। चयन की, क्योंकि बेसिकली हम हर किसी को अपने लाइफ में चूज़ करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये है कि मनमर्जी चूज़ करेंगे। जैसे क्लास 10th को कंप्लीट करने के बाद क्लास 11th में आएंगे तो आपके सामने कई सारे स्ट्रीम होता है, आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है, कई सारे सब्जेक्ट है। उसमें से सही और बेस्ट सब्जेक्ट का चूज़ करना होता है, जिसके लिए टाइम देना पड़ता है, सोच समझ के चुनना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके गलत सब्जेक्ट ले लिया तो पछताना पड़ जाता है। तो यही जो है चयन करना, चूज़ करना ही समस्या है, और इकोनॉमिक्स में इसको आर्थिक समस्या कहते हैं, जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है कि जो भी अवेलेबल है उसको किस तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप में उपयोग कर सके। लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानविक आवश्यकताओं की सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी अवेलेबल साधन हमारे पास है, जितने भी अवेलेबल पैसा हमारे पास है, उसका प्रयोग करते हुए हम अपने सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता की पूर्ति जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको अगर अधिकतम संतुष्टि चाहिए तो सबसे पहले ये सोचो कि किस समस्या को पहले पूरा करें, किस आवश्यकताओं को पहले पूरा करें। लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है, उसके बाद कुछ और आवश्यकता होती है जीने के लिए, फिर लग्जरियस आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो गई तो उसके बाद उसके लिए कुछ ज़रूरी जो दूसरी चीज़ें, शिक्षा है, मनोरंजन है, ठीक है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों को पूरा करना चाहिए। उसके बाद फिर गाड़ी है, बंगला है, फिर आपको मोबाइल चाहिए, अच्छे, वो सब बाद में। अब इसी बीच में जो डिसबैलेंस कर जाता है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय लग्जरियस आवश्यकताओं को पूरा करने लग जाता है, ज़िंदगी भर बोर होता रहता है, क्योंकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को बाद में पूरा नहीं कर पाता और यहीं पर लड़ाई झगड़े तनाव, कुछ लोग तो सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिसबैलेंस होता है। ज़िंदगी में ज़रूरी है कि सही चुनाव करें, और सर्वश्रेष्ठ चुनाव करना ही एक अपने आप में समस्या है। जो इस समस्या को पार पा जाता है वो खुश हो जाता है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। जो इस समस्या को पार नहीं करता उसके लिए दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि जो भी चलो अपने आप में जगह पर है, ये समस्या आखिर आती ही क्यों है, हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती ही क्यों है कि हमें चुनाव करना पड़ेगा। इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न नंबर 1 जिसको बोलते हैं आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण असीमित आवश्यकता है। सबसे पहले लोगों की आवश्यकता असीमित है, इतनी सारी आवश्यकता है। हमें घर चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, हमें बीच में घूमना है, रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है ना, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पार्टी करना है, बर्थडे मनाना है, पता नहीं क्या क्या है, अटरम शटरम वो सब। अब देखो गर्मी पड़ रही है तो एसी चाहिए, बड़ा कूलर चाहिए, नल से पानी निकल रहा है तो 20 फुट ये नल गड़वाना है, ये नल का कनेक्शन करवाना है, ठीक है ना, लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर लगवाना है। मतलब आवश्यकताएं ख़त्म ही नहीं होती। तो असीमित आवश्यकताएं होना ही,
पहले लोगों की आवश्यकताएं कम थी पुराने ज़माने में, यहाँ से 10 साल पहले की बात भी करें, उस समय लोगों की आवश्यकताएं, ये एसी की ज़रूरत नहीं थी, कूलर की ज़रूरत नहीं थी, इन्वर्टर तो किसी किसी के पास हुआ करता था, फिर भी लोग चल लेते थे, काम चलता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है ना, वहीं पर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पैदा तब होता है जब लोग दूसरों की देखा देखी उसकी ज़रूरतों को बराबर अपनी ज़रूरतें बना लेते हैं। उसके पास वो है तो मुझे भी चाहिए, नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आप अपने सबसे पहले अपनी ज़रूरत को साइड में रखिए, ये तो देखो ज़रूरत के पूरा करने के बराबर आपके पास साधन है या नहीं है। नहीं देखेंगे, हमें ज़रूरत पूरा करना है भाई, कैसे पूरा होगा, नहीं हो सकता। सबसे पहला काम आपको ये है कि आप अपने साधनों को बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, अपने पास पैसे बढ़ाइए। जब पैसे बढ़ेंगे तो ज़रूरतें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। नहीं, आपको तो पहले ज़रूरतें पूरी करनी है, इधर ना सेविंग है ना कुछ, बीमार पड़ गए फिर कहाँ जाओगे भैया, फिर तो दूसरों से मांगते मांगते फिरोगे, उधार लेते फिरोगे, भाई बीमार हो गई, ये नहीं होता है बेटा, सोच समझ के करना पड़ता है। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। चलो ठीक है, लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, उसमें से कुछ आवश्यकता चूज़ भी कर लिया, लेकिन हर किसी की आवश्यकता अलग अलग होती हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को रोड चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए। किसकी कौन सी समस्या को पूरा कर सकें, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। और दूसरी बात है, सीमित या दुर्लभ संसाधन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों के पास पैसों की कमी है, अनलिमिटेड है नहीं कि पैसे होते तो इन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं है। जो अमीर होते हैं, बहुत अमीर, उनको पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल में देखा है, बहुत अमीर लोग अपना ट्रॉली निकालते भर भर के देखते हैं, और हम जैसे लोग जाते हैं, भाई ये सामान खरीदना, इतना पैसा कितना है, देखेंगे फिर रखेंगे। तो उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, वो जो मर्जी वो खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड पैसा, हम जो मर्जी वो नहीं खरीद सकते। हमें सबसे पहले मर्जी, जो हमारी मर्जी है ना, उसमें भी चुनना पड़ता है भाई किसको खरीदें। साधनों की वैकल्पिक, जो भी हमारे पास अवेलेबल पैसा है, जितना भी है, उसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो उन सभी तरीक़ों में से चुनाव करना अपने आप। तो ये 5 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है और सभी दिक्कतें आती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को ये सीखना पड़ेगा कि हमारे पास जो साधन है उसको किस तरह से यूज़ करें ताकि मैक्सिमम संतुष्टि हमें मिले। समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आ गया तो जरूर बताइए, कोई डाउट रह जाता है तब भी बताइए। किसी भी तरीके से मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सोशल मीडिया के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।